भाई आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स थे कि हीरो कब अपनी स्प्लेंडर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम देगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी थी कि ग्रैब्रिल कब, और आपको इस सारे काम के लिए आपको आफ्टर मार्केट बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता था, लेकिन हीरो ने आपकी ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी नए वाली स्प्लेंडर प्लस में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है, ग्रैब्रिल इसका चेंज कर दिया और बहुत सारे अपडेट्स हीरो ने अपनी स्प्लेंडर में किए हैं। क्या कुछ अपडेट्स किए हैं, कितना इसका रेट बढ़ा है और साल के जाते जाते आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या कुछ हीरो अपनी इस नई स्प्लेंडर पर ऑफर साल के एंड में दे रहा है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल राहुल सैनी ऑटो हब पर। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए बात कर लेते हैं अभी इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशन मीन्स इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और वजन की। भाई सबसे पहले बात करें इसके वेट की, तो भाई इस बाइक में ना भाई 112 केजी वेट आपको देखने को मिल जाता है। बात करूँ उसकी सीट हाइट की, तो भाई इसकी जो सीट हाइट है आपको 785 mm की देखने को मिलने वाली है और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको 165 mm का देखने को मिल जाता है। ये भाई अब फ्रंट से देख लेते हैं नए वाली डिस्क ब्रेकिंग वाली स्प्लेंडर में कैसी देखने को मिलती है। ये फ्रंट में देखते हैं। फ्रंट वाला वाइजर कुछ ऐसा ही है जैसे स्प्लेंडर का देखने को मिलता था। यहाँ पर आपको इसमें स्टिकर देखने को मिल जाएंगे, नीचे यहाँ DRL देखने को मिलता है और यहाँ पर हीरो स्प्लेंडर प्लस की आपको बैजिंग देखने को मिल जाती है। लेकिन भाई आपको डिस्क ब्रेकिंग वाली स्प्लेंडर में अभी भी कोई भी LED हेडलैम्प सेटअप देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको हैलोजन बल्ब का हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। साइड टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलेंगे, जो पुराने वाले स्प्लेंडर में देखने को मिलते थे, और ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल भी आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी अच्छे हैं, ज़बरदस्त है। नीचे नंबर प्लेट का सेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। और बात करूँ उसके सस्पेंशन की, तो इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। और भाई सबसे बड़ा अपडेट ये है, इसमें ये देखिएगा अब आपको स्प्लेंडर में आफ्टर मार्केट डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इंस्टॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने ही आपको इसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिएगा इसमें आपको 240 mm का डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम अब स्प्लेंडर में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देखना, इसमें इंडोरेंस के आपको कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं। टायर की बात करूँ तो C8 कंपनी का आपको इसमें टायर देखने को मिलता है और फ्रंट टायर का जो साइज़ है वो आपको इधर से चेकआउट करा देता हूँ भाई। ये देखना भाई, फ्रंट टायर साइज आपको इसमें 80, 100, 18 का आपको इसमें फ्रंट टायर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर इसके सस्पेंशन पर आपको रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। मडगार्ड आपको सिंगल टोन में देखने को मिलता है। और इसके जो मीटर की कनेक्टिविटी जो पहले आपको यहाँ देखने को मिलती थी ना फ्रंट टायर से, अब इसमें डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम वाली जो स्प्लेंडर है उसके मीटर की कनेक्टिविटी आपको फ्रंट टायर से देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर इसमें क्रैश गार्ड देखने को मिलेगा जो कि कंपनी फिटेड है, और सिंगल हॉर्न देखने को मिल जाता है। इंजन नीचे की ओर देखने को मिलता है। बात करें इसके गियर सिस्टम की, तो इसमें आपको 4 गियर के साथ में आती है, चारों के चारों पीछे की ओर लगते हैं। और फ्रंट फुट पैड आपको फोल्डेबल मिल जाती है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू साइड स्टैंड कट ऑफ किल स्विच भी मिल जाता है। और ये देखिएगा यहाँ पर प्रोग्रामिंग FI को मेंशन किया गया है और स्मार्टली क्रोम का यूज़ यहाँ पर हीरो की ओर से किया गया है। टैंक देखिएगा भाई, काफ़ी ज़बरदस्त इसका टैंक का लुक देखने को मिलता है। ये देखिएगा हीरो की बैजिंग 3D में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये देखना भाई। और ये जो ब्लैक कलर पर ब्लू कलर के जो ग्राफिक्स है ना, काफ़ी अल्टीमेट लुक इस बाइक को प्रोवाइड करा रहे हैं। ऊपर से मैं आपको इसका टैंक दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का आपको इसका टैंक देखने को मिल जाता है। और ये डिज़ाइन आपको पुराने वाला ही डिज़ाइन आपको स्प्लेंडर में देखने को मिल जाता है। इस डिज़ाइन के साथ में ही आपको नई वाले टैंक देखने को मिलता है और इसमें आपको 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। सभी फीचर्स बटन की बात करो तो यहाँ पर देखना भाई, यहाँ पर डेडिकेटिंग हाई बीम लो बीम का स्विच देखने को मिलता है, नीचे पासिंग स्विच देखने को मिलता है, साइड टर्न इंडिकेटर स्विच मिलता है और यहाँ आपको हॉर्न स्विच मिलता है। इसमें कोई भी आपको अभी भी पासिंग स्विच देखने को नहीं मिलता है। इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर I3S का स्विच ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलता है और यहाँ पर सेल्फ स्टार्ट का स्विच देखने को मिल जाता है। की बात करें तो की वही सेम पुराने वाली की ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये देखिएगा वही सेम पुरानी की है और इग्निशन को यहाँ पर प्लेस किया गया है। जैसे हम इसके की को ऑन करते हैं तो फुल्ली डिजिटल मीटर, वही पुराना मीटर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस है काफ़ी ज़बरदस्त आपको देखने को मिल जाती है। इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर मिलता है, डिजिटल क्लॉक मिलती है। और दिखाता हूँ भाई, ये देखना डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम वाली स्प्लेंडर में जो मीटर दिया है ये पुराने वाला ही मीटर जो आपको स्प्लेंडर एक्स टैग में देखने को मिलता था, वही मीटर आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऑडियोमीटर मिलेगा, इधर आपको फ्यूल गेज देखने को मिलेगा, यहाँ टोटल किलोमीटर रीडिंग देखने को मिल जाती है और इसमें कोई भी आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर इसमें मोड का स्विच दिया गया है जिससे आप इसके ये देखना ट्रिप A,
ट्रिप बी, ऑडियोमीटर और बस कुछ इतने सारे नेविगेशन आपको इसके फुली डिजिटल मीटर में देखने को मिलता है। इसमें अभी भी कोई भी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी आई थिंक शायद देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पर आपको लो फ्यूल गेज की लाइट, न्यूट्रल लाइट, I3S की लाइट, इंजन चेक लाइट और साइड टर्न इंडिकेटर की लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसमें देखना भाई, इसके वाइजर के पास में आपको एक चार्जिंग सॉकेट भी देखने को मिलता है, जिसमें आपको USB एक चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने मोबाइल को इमरजेंसी में चार्ज कर सकते। साइड पैनल की तो ये देखना भाई, साइड पैनल पर स्प्लेंडर प्लस को 3D में मेंशन किया गया है। नीचे एक्स टैग आपको देखने को मिल जाएगा। और सीट की बात करें, सीट काफ़ी ज़बरदस्त है और इसकी कुशनिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये बाइक की लेजेंड है भाई। और नीचे कावल पर देखना I3S को मेंशन किया गया। और अब आपको ग्रैब रिल भी इस बाइक में आफ्टर मार्केट चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी ने इसके ग्रैब रिल को भी चेंज कर दिया है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई। यहाँ पर आपको एक साइड गार्ड देखने को मिलता है, लेडी फुट पैड भी मिल जाती है और रियर फुट पैड आपको फोल्डेबल। और जो चैन कवर है इसका भाई, ये आपको सॉलिड मेटल में मिलता है भाई। इसमें आपको चैन कवर सॉलिड मेटल में मिलेगा। बात करें रियर सस्पेंशन की, तो रियर में आपको हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एडजस्टेबल आपको सस्पेंशन देखने को नहीं मिलते हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो टेल आपको अभी भी इसकी हैलोजन बल्ब के साथ में देखने को मिलेगी और पुराने वाली टेल है, काफ़ी ज़बरदस्त है। साइड टर्न इंडिकेटर हैलोजन बल्ब के साथ में ही है। मडगार्ड का पैटर्न थोड़ा सा अपडेट किया था अभी हीरो ने इसमें। और यहाँ पर नीचे एक रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाता है। पीछे ब्रेकिंग सिस्टम की बात करूँ तो भाई, रियर में आपको इसमें आज भी 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एग्जॉस्ट ये देखिएगा, अभी हाल ही में ही थोड़ा सा अपडेट किया था पहले वाला एग्जॉस्ट। और अगेन यहाँ पर आपको स्प्लेंडर प्लस 3D में देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बाइक में आपको किक ऑप्शन भी देखने को आज भी मिलता है। नीचे आपको रियर ब्रेक लीवर पर यहाँ पर एक प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और इसके साइलेंसर पर आपको एक प्रोडक्शन यहाँ देखने को मिलती है। आइए अब आपको मैं वो दिखाता जो मैंने अपनी किसी वीडियो में भी अभी तक आपको शायद नहीं दिखा है। इसके यूटिलिटी बॉक्स को ओपन करके दिखाता हूँ भाई। ये देखना, कुछ ऐसा इसका यूटिलिटी बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आप आराम से इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स और सामान कैरी कर सकते हैं। ये अब उसकी बात कर लेते हैं जहाँ से इस बाइक का परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। आप समझ तो गए होंगे इसके इंजन की। भाई इसमें हीरो की ओर से 57.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 4 स्ट्रोक एंड 2 वॉल्व के साथ में बेस्ट क्वालिटी का इंजन हीरो की ओर से अपनी नई स्प्लेंडर डिस्क ब्रेक वाली में लगा कर दिया गया है। इससे आपको काफ़ी अच्छा माइलेज मिलने वाला है और काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आज तक ये स्प्लेंडर देती आ रही है। भाई जब 1993 में हीरो प्लस होंडा ने अपनी स्प्लेंडर को लॉन्च किया था ना, तब से आज तक ये मार्केट में एक धमाल मचाए हुए है और लेजेंड बाइक के नाम से जानी जाती है। भाई काफ़ी ज़बरदस्त बाइक है। अगर आप साल के एंड में इस बाइक को परचेज़ करना चाह रहे हैं तो एक बार ये वीडियो देखकर जरूर जाइएगा। आइए अब बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस, माइलेज और वारंटी की। सबसे पहले बात करें प्राइस की तो भाई स्प्लेंडर का जो रेट है आपको एक्स शोरूम इस वाले मॉडल का 84,400 रुपये एक्स शोरूम मिलने वाला है। और कंप्लीट ऑन रोड की बात करूँ तो 1,02,400 रुपये की आपको एक कंप्लीट ऑन रोड मिलने वाली है। रेट का आप एक रफली आइडिया लेकर चले, क्योंकि अलग अलग स्टेट अलग अलग शोरूम में इन बाइकों के आपको अलग अलग रेट देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए अगर वारंटी की तो हीरो अपनी स्प्लेंडर पर 5 साल की इंजन वारंटी प्रोवाइड कराता है 30,000 किलोमीटर तक। ठीक है भाई। और बात करें इसके माइलेज की तो माइलेज का आप लोगों को मेरे हिसाब से ज़्यादा पता होगा, क्योंकि इस बाइक को हर किसी बंदे ने चलाया हुआ है। क्योंकि आज से नहीं है, लगभग 30 साल पहले से मार्केट में आ चुकी थी और आज भी मार्केट में उसी लेवल का धमाल मचाए बैठी है। आज भी इसका कॉम्पिटिटर, कोई भी कंपनी इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं लेकर आ पाई है। भाई काफ़ी ज़बरदस्त बाइक आपको ये देखने को मिल जाती है। बात की जाए अगर इसके सर्विस शेड्यूल की तो कंपनी आपको इस पर 5 फ्री सर्विस ऑफर की जाएगी। जब आप इस बाइक को परचेज़ करेंगे तो आपको सर्विस बुक मिल जाएगी, मेंशन आपको उसमें कर दिया जाएगा कि कब कब इसकी सर्विस होनी है। वो आपको जब आप इस बाइक को परचेज़ करेंगे तो सब चीज़ डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल राहुल सैनी ऑटो हब को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।